हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? घर में सब ठीक ठाक शायद है। मैं आपका टीचर, ईवीएस टीचर, स्टैंडर्ड वन ईवीएस टीचर विजय सर। तुम लोग सबको मालूम है। मैं आप लोग को ऑलरेडी मैं स्टैंडर्ड वन चैप्टर पढ़ा भी चुका हूँ, 1 पढ़ा चुका हूँ, 2 भी पढ़ा चुका हूँ, 3 भी पढ़ा चुका हूँ। मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इसलिए एक भी फ़ोन भी नहीं कर रहे हो, याद भी नहीं कर रहे हो। विजय सर क्या बात है, आप फ़ोन भी नहीं, विजय सर को एक बार कॉल भी नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, आप तो घर में बैठ के पढ़ भी सक रहे हो, इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है ना? ओके, तो समय नष्ट ना करते हुए मैंने ऑलरेडी आपको चैप्टर 1, 2, 3 पढ़ा चुका हूँ। चैप्टर 4 आज फिर पढ़ाऊँगा ईवीएस का। मैं आपका विजय कुमार मिश्रा, विजय सर, स्टैंडर्ड 1 आपका ईवीएस का टीचर, एनवायरमेंटल स्टडी का टीचर। चलो शुरू करते हैं, समय नष्ट ना करते हुए। This is your our environment book, that is standard 1 book. Already we complete all the chapters, that is chapter number 1 about me, उसके बाद my body, उसके बाद आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ चैप्टर नंबर 3, that is my family world। उसके बाद आते हैं आपका संग, वो है आपका चैप्टर नंबर क्या, चैप्टर नंबर 4, दैट इज फूड वी ईट, फूड खाना जो कि हम खाते हैं। तो उसका चलते हैं हम लोग। खाना क्या है, देखिए टिक द फूड आइटम्स दैट आर हेल्दी एंड पुट ए क्रॉस आइटम बिलो द जंक फूड। वो खाना जो खाना हम लोग के लिए, शरीर के लिए सुस्त है, एकदम शरीर चंगा रहेगा, एकदम फिट रहेगा, उस खाने को आपको टिक मानना है। और जो खाना खाने से हमारा शरीर खराब हो जाएगा, उस खाना को हमें क्रॉस करना है। जैसे कि देखो ये आपका हेल्दी फूड है, फ्रूट सलाद, इसको टिक मानना है। ये आपका देखो जंक फूड है, चाउमीन, इसको क्रॉस करना है। ये आपका जो है साग, इसको आपको टिक मानना है, शरीर अच्छा है। ये आपका जो चिप्स जो कि आप खाते हैं, वो आपको क्रॉस करना है, क्योंकि ये आपका अनहेल्दी है। ये देखो आपका मिल्क, ये आपका शरीर के लिए एकदम फिट है, इसको आपको टिक मारना है। इस तरह से आपको करना है। करने के बाद हम चलते हैं, देखो यहाँ पर फूड, वी ऑल नीड फूड टू लिव। वाई वी नीड फूड, खाना हम लोग को क्यों आवश्यकता है? बिकॉज वी नीड फूड टू लिव, वी ऑल नीड टू फूड टू स्टे अलाइव। हम लोग जीने के लिए खाना की आवश्यकता है। तो जीने के समय क्या चाहिए? इट हेल्प अस टू ग्रो, जो हम लोग बढ़ने के लिए काम आता है। खाना खाने से क्या होगा? हम बढ़ेंगे। इट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग एनर्जी मिलता है। जब एनर्जी मिलता है तो खेलने को दिल करता है, पढ़ने को दिल करता है, घूमने को दिल करता है। जब हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? जब हम लोग को कुछ एनर्जी नहीं मिलेगा, शरीर सुस्त लगेगा, काम करने को दिल नहीं करेगा, टायर्ड सा फील होगा। तो इसलिए हम लोग खाने की अत्यंत आवश्यकता है। खाने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमें क्या ग्रोथ, हम लोग बढ़ने के लिए काम आता है और एनर्जी मिलता है। Along with healthy food, we must drink a lot of water. खाना खाने के संग हम लोग को पानी भी पीना अत्यंत आवश्यकता है। We need water to drink. Without water, पानी नहीं पियोगे क्या होगा? इस बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। चलते हैं पहले बात कि खाना तो खाएंगे तो कब खाएंगे? Meals in a day. Meals in a day. दिन में क्या कब खाना खाना है? In a day we take 3 main meals. दिन भर हमें 3 मुख्य खाना खाना चाहिए। एक होता है ब्रेकफास्ट, दूसरा होता है लंच, तीसरा डिनर। ब्रेकफास्ट किसे कहते हैं? ब्रेकफास्ट मतलब रात का लॉन्ग टर्म सोने के बाद सुबह उठकर जो फास्ट है, जो उपवास किए थे, रात भर कुछ नहीं खाया था, खाली रात को खा के सोए थे, उसके बाद रात को बीच रात में उठ के नहीं खाए थे, उस फास्ट को ब्रेक करने के लिए हमें सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करना चाहिए। उसके बाद लंच क्या है? लंच है दोपहर का खाना। वो क्या है? दोपहर को हम लोग खाते हैं, जैसे कि भात, दाल, सब्जी, माछ, मच्छी, डिफरेंट टाइप ऑफ लंच खाना चाहिए। वो भी स्ट्रॉन्ग खाना चाहिए, क्योंकि लंच और डिनर का बीचों बीच लंबा पड़ाव है, टू डिस्टेंस टाइम बिटवीन लंच एंड डिनर। तो इसलिए पेट भर के जबरदस्त खाना खाना चाहिए, ना कि कम खाना खाना चाहिए। डिनर है रात की खाना, रात को 9 के 10 के बीच में खाना चाहिए। ये खाना आपको हल्का खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए हल्का खाना? क्योंकि रात को खाने के बाद हम लोग सोते हैं, तो खाना खाने के बाद, सोने के बाद क्या होता है? खाना एक जगह स्थिर होकर रहता है, हजम नहीं होता है, इसलिए लाइट खाना खाना चाहिए, थोड़ा सा खाना खाना चाहिए।
अब उसका विस्तारित रूप में आते हैं। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट इज द फास्ट मील ऑफ द डे। ब्रेकफास्ट इज द फास्ट मील ऑफ द डे इन द मॉर्निंग। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे। ये दिन भर का मुख्य खाद्य है, जो कि इसको हम लोग ब्रेकफास्ट के नाम से जानते हैं। लंच, वी हैव लंच इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून को लंच लेते हैं। इट इज स्लाइटली हेवी देन द ब्रेकफास्ट। ये आपका क्या ब्रेकफास्ट से थोड़ा सा हेवी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फूड होना चाहिए। उसके बाद आते हैं आपका क्या डिनर। डिनर क्या है? डिनर इज द लास्ट मील ऑफ द डे। वी हैव इट एट नाइट। डिनर लास्ट मील का लास्ट डे है, लास्ट मील है जो कि हम रात को खाते हैं। वी मस्ट हैव डिनर एट लीस्ट 2 hours बिफोर गोइंग टू बेड। रात को सोने के 2 घंटे से पहले हमें डिनर लेना जरूरी है। क्यों? डिनर खाने के बाद एटलीस्ट 2 घंटा हम लोग को क्या चलना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, बैठना चाहिए, घूमना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो खाना डिनर खाए हैं वो थोड़ा से इधर उधर हो जाने से हजम प्रक्रिया जो अच्छा रहता है, डाइजेशन अच्छा होता है। उसके बाद देखो फूड दैट वी ईट, क्या खाएंगे? एक होता है फूड दैट वी ईट कम फ्रॉम 2 sources, 2 माध्यम से फूड आते हैं। एक होता है प्लांट से, दूसरा एनिमल से। प्लांट्स क्या होता है? प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, नट्स एंड स्पाइसेस। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कीप अस फिट एंड हेल्दी। तो हम लोग प्लांट्स में क्या मिलता है? प्लांट्स में फल मिलता है, सब्जियां मिलता है, सीरियल्स मतलब दाल, चावल और गेहूं मिलता है, पल्सेस मतलब दाल मिलता है, नट्स मतलब बादाम मिलता है, स्पाइसेस मतलब मसाला मिलता है। फ्रेश खाना, फ्रेश फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रेश सब्जी हो या फल मूल हो, वो खाने से क्या होगा? इट कीप अस फिट, हमारा शरीर फिट रहेगा एंड हेल्दी रहेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है फ्रूट्स, ये पल्सेस है, या आपका वेजिटेबल है, नट्स है, या आपका सीरियल्स है, ये स्पाइसेस है। तो यहाँ पर देखो एनिमल्स क्या मिलता है? एनिमल्स गिव अस मिल्क, एग, मीट एंड हनी। एनिमल्स क्या देता है? हम लोग को दूध देता है, अंडा देता है, मांस देता है और महू भी देता है। ये हम लोग को कौन देता है? एनिमल्स देता है। तो यहाँ पे आते हैं, लर्न फ्रॉम मिक्की एंड मिनी। गुड मॉर्निंग मिक्की, व्हाट आर यू ईटिंग? गुड मॉर्निंग मतलब सुबह के समय हम लोग क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। मिक्की बोल रहा है कि व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो? तो मिक्की क्या बोल रहा है कि गुड आफ्टरनून मिनी, आई एम हैविंग बर्गर कोल्ड ड्रिंक। तो उसका बाद क्या बोला कि मैं क्या बता रहा है कि आई एम हैविंग बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक, मैं दोपहर को क्या बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक खा रहा हूँ। उसके बाद बोला कि आई ऑलवेज सी यू ईटिंग जंक फूड, इट इज सो अनहेल्दी। तुम जंक फूड खा रहे हो, ये शरीर के लिए अच्छा बात नहीं है। तो बोला कि व्हाट शुड आई ईट देन, मुझे क्या खाना चाहिए? ये यू शुड ईट फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इफ यू वांट टू स्टे हेल्दी। तुम्हें क्या एकदम फ्रेश फ्रूट खाना चाहिए, फ्रेश वेजिटेबल खाना चाहिए, जिसके लिए तुम सुस्त एंड तंदुरुस्त रह सको। तो यहाँ पे देखो टेक ए ब्रेक, यहाँ पे देखो टेक ए ब्रेक में जो है वही चीज़ मैंने लिखा। यहाँ पे देखो आपका टेक ए ब्रेक में we cook food to make it soft and tasty. Food that is eaten without cooking is called raw foods. जो खाना जो कि हम कच्चा खाते हैं उसे रॉ फूड कहते हैं। तो यहाँ पर लुक एट द पिक्चर ऑफ द फूड्स गिवन हियर, राइट आर मतलब रॉ फॉर फूड्स दैट आर ईटन रॉ, एंड सी मतलब कुक फॉर फूड्स दैट आर कुक्ड बिफोर वी ईट देम। तो यहाँ पर जितना सब चित्र है, तो इसको मैंने क्या किया, इस तरह से लिखा हूं, पुट ए टिक ऑन द करेक्ट, ये वाला लुक एट द नेम ऑफ द फूड गिवन हियर, राइट आर फॉर फूड दैट आर ईटन, ये वाला लिखा हूं। देखो पोटैटो कुक, ब्रिंजल कुक, एप्पल रॉ, दाल कुक। तो इस तरह से मैं इसको लिखा हूं, इसको आपको करना है। उसके बाद आते हैं आप लोग को क्या है नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे देखो वाटर इज आवर लाइफलाइन, जस्ट लाइक वाटर फूड वाटर इज नीडेड बाई ऑल लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव। प्रत्येक वाटर क्या होता है? वाटर क्या होता है? वाटर क्या होता है? हम लोग का जीवन शैली है जिसके बिना हम नहीं बच पाएंगे। सो वी शुड ड्रिंक वाटर एटलीस्ट
एटलीस्ट 8 ग्लास ऑफ वाटर। सो क्यों? क्योंकि वाटर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर फूड एज इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड, ये हम लोग खाने को हजम करने साथ देता है। इट रिमूव द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, या हमारे शरीर को वेस्ट निकालने के लिए, ऑयल निकालने के लिए काम आता है। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 7-8 ग्लास वाटर एवरी डे, दिन भर 7 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। तो यहाँ पे देखो वी गेट दिस फ्रॉम एनिमल्स, मतलब पुट ए टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन में, वी गेट दिस फ्रॉम एनिमल्स। क्या एनिमल्स क्या मिलता है इसको मैं लिखा हूँ यहाँ पर, देखो मैंने इसको अच्छे से बनाया हूँ। देखो वी गेट दिस फूड फ्रॉम एनिमल्स, देखो मिल्क वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, दैट इज व्हाट, वेजिटेबल्स। तो उसके बाद देखो वी हैव द मील्स इन द आफ्टरनून, क्या लंच। तो इस तरह से मैं लिखा हूँ इसको, आपको इसको करना है। उसके बाद देखो इस बुक में और भी है, तो वहाँ पर देखो ये चीज़ को जो मैं जस्ट मॉडिफाई कर किया हूँ इस तरह से किया हूँ, आपको थोड़ा देख लेना। देखो काव, मिल्क, फ्रूट, प्लांट्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक, इस तरह से हम इसको मैचिंग किया हूँ। और तो देखो यहाँ पर मैच द फूड्स इन द टू द फेस्टिवल्स ऑन विच दे आर ईटन, कौन सा पर्व में कौन सा मिठाइयाँ खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, तो इस चीज़ मैंने इसको किया हूँ। तो इस चीज़ को देखो यहाँ पर नवरात्रि, यहाँ पर तो कहाँ पर आके पहुँच गया, साबूदाना खीर। उसके बाद देखो उसके बाद गणेश चतुर्थी कहाँ पर आया है, देखो मोदक या मोतीचूर की लड्डू। इस तरह से आपको मैथ के कॉलम में। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए नाइस डे, सी यू वंस अगेन, बाय।